एक तरफ जहां कोरोना के बढ़ते कहर के चलते लगाए गए लॉकडाउन से संपूर्ण देश प्रभावित है, तो वहीं दूसरी तरफ लॉकडाउन के प्रभाव से विद्यार्थी भी अछूते नहीं रहे हैं। लॉकडाउन का असर बच्चों की पढ़ाई पर तो पड़ रहा है, साथ ही बच्चों के स्वास्थ्य पर भी इसका बुरा असर पड़ा है। लंबे दौर से स्कूल बंद होने की वजह से बच्चे फिलहाल घर से ही पढ़ाई कर रहे हैं। कई घंटों तक चलने वाली ऑनलाइन क्लासेस के दौरान बरती गई छोटी छोटी लापरवाही बच्चों की आंखों में खुजली, लालिमा, रूखापन और सिर दर्द को बढ़ा रही है। इस विषय पर वैज्ञानिकों का कहना है, लंबे समय तक ऐसी स्थिति रही तो बच्चे मायोपिया के शिकार हो सकते हैं। मंसल अस्पताल की आई और ग्लूकोमा स्पेशलिस्ट डॉक्टर विनीता रामनानी बताती हैं कि किन कारणों से ऑनलाइन स्टडी के दौरान बच्चों की आंखों पर बुरा असर पड़ता है और इसके निवारण के लिए किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। आंखें दर्द होती हैं, सिर दर्द होता है, नेक पेन होती है, शोल्डर पेन होते हैं, बच्चे इरिटेबल हो रहे हैं, तो ऐसी समस्या बढ़ती जाती है। तो इसी प्रॉब्लम को कहते हैं कंप्यूटर विजन सिंड्रोम। सब बच्चों की एक बार नज़र चेक जरूर होनी चाहिए। हमें देखने को ठीक लग रहा है नज़र ठीक होगी, लेकिन नज़र ठीक नहीं होती जब नंबर पुराने होते हैं। सबसे पहले हमें अपने आँखों के डॉक्टर के पास जाकर बच्चों की नज़र चेक करवाएं, ठीक है। इवन बड़ों को, जो टीचर्स भी, उनको भी मैं कहूँगा, क्योंकि नज़दीक के नंबर की ज़रूरत होती है, वो मोबाइल ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, तो उनको में यही समस्या आ रही है। तो सबसे पहले हमें डॉक्टर के पास जाके उनकी आंखों की जांच होनी चाहिए, नंबर की जांच होनी चाहिए, जो आंखों में समस्या है, ड्राइनेस है, उसके भी जांच होनी चाहिए। लगातार गैजेट का इस्तेमाल करने के दौरान बच्चे पलकें झपकाना भूल जाते हैं। ये आदत इसके बुरे असर को और बढ़ाने में मदद करती है। यहीं से आंखों में सूखेपन की शुरुआत होती है। ध्यान न देने पर धीरे धीरे दूसरे लक्षण भी दिखने शुरू हो जाते हैं। अगर आंखों में खिंचाव, खुजली, थकावट, लालिमा, पानी आना, धुंधला दिखने जैसी समस्या हो रही है तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। ये डिजिटल आई स्ट्रेन के लक्षण हैं। लंबे समय तक ऐसी स्थिति रही तो सिर दर्द, उल्टी और चिड़चिड़ेपन की शिकायत होने लगती है। कुछ बच्चों में चक्कर आने के साथ आंखों से फोकस करने में कठिनाई, एक ही चीज के दो प्रतिबिंब दिखना जैसे लक्षण भी दिख सकते हैं। कई बार ये समझ नहीं आता है, क्योंकि जब दिन की शुरुआत होती है तो सब कुछ नॉर्मल लगता है। दिन में ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं, दिमाग डाइवर्ट रहता है, लेकिन शाम होते होते इसका असर दिखने लगता है। डिजिटल गैजेट से निकलने वाली नीली रोशनी आंखों पर लगातार पड़ने से इनमें पहले रूखापन आता है, फिर मांसपेशियों पर जोर पड़ता है। लंबे समय तक ऐसा होने से आंखें कमजोर हो जाती है। इनकी दूर की नजर कमजोर होने का खतरा ज्यादा रहता है। इसे ही मायोपिया कहते हैं। डॉक्टर विनीता रामनानी बताती हैं कि ऑनलाइन स्टडी के दौरान आंखों को हर 20 मिनट पर 20 सेकंड के लिए 20 फीट तक देखना चाहिए। इसके बाद वापस पढ़ाई शुरू करनी चाहिए। आंखों को दिन में 4 से 5 बार पानी से धोना चाहिए। लैपटॉप की स्क्रीन और आंखों के बीच कम से कम 26 इंच की दूरी होनी चाहिए। मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये दूरी 14 इंच होनी चाहिए। स्क्रीन की ब्राइटनेस और कंट्रास्ट को कम रखें ताकि आंखों पर ज्यादा जोर न पड़े। स्क्रीन पर एंटी ग्लेयर शीशा हो तो बेहतर है, या फिर खुद एंटी ग्लेयर चश्मा लगाएं। स्क्रीन पर दिखने वाले अक्षरों को सामान्य तौर पर पढ़े जाने वाले अक्षरों के साइज से 3 गुना ज्यादा रखें। एक हालिया रिसर्च के मुताबिक अगर बच्चों में गैजेट का इस्तेमाल ऐसे ही बढ़ता रहा तो साल 2050 तक 50% बच्चों को चश्मा लग जाएगा। इसलिए आज से ही ऑनलाइन स्टडी के दौरान अपने बच्चों को सारी सावधानियां बरतने के लिए प्रेरित करें, क्योंकि आपके बच्चों की सुरक्षा आपकी ही जिम्मेदारी है। बच्चे ही देश का उज्जवल भविष्य है, इसलिए इनका ख्याल रखना हमारा परम कर्तव्य है। सर पहले तो आराम से पढ़ा जाता था, कोई फ़ोन या लैपटॉप, कोई टेक्नोलॉजी का यूज़ नहीं होता था। हम आराम से ब्लैक बोर्ड पर देख के आराम से पढ़ लेते थे, सर मैम समझा देते थे सही से। पर अब जब से ये कोरोना आया उसकी वजह से ऑनलाइन क्लासेस लगानी पड़ रही है। कुछ लैपटॉप या फ़ोन या टैब यूज़ करना पड़ता है, फिर हम
3-4 घंटे करना होता है तो हमारी आंखें दर्द हो जाती हैं, कभी कभी पानी भी निकलने लग जाता है आंखों से दर्द के कारण। तो बहुत डिफ़िकल्ट है अब ऑनलाइन क्लासेस के लिए। पहले स्कूल में जाते थे तो ब्लैक बोर्ड में हमको फिर दूर से देखते तो आंखें दर्द नहीं होती थी और आराम से समझ भी आ जाता था। सीएन राष्ट्र के लिए पूनम शाह की रिपोर्ट।